अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। स्पेन की वज़ीर दिफा मार्गरेटा रोबल्स ने कहा है कि इजराइल गाजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ हकीकी नस्लकुशी का इर्तिकाब कर रहा है। स्पेन के सरकारी टेलीविज़न चैनल RTVA के लिए इंटरव्यू में रोबल्स ने कहा कि जो कुछ गाजा में हो रहा है वो हकीकी मायनों में नस्लकुशी है। 28 मई को मुतवक्किल स्पेन हुकूमत के काबीना इजलास में 2024 के असेंबली फैसले की मंजूरी दी जाएगी और नतीजतन फ़लस्तीनी रियासत को सरकारी सतह पर तस्लीम किया जाएगा। इससे मुतालिक सवाल के जवाब में रोबल्स ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना अमन की ज़मानत है। ये दो रियासतों के साथ साथ रहने की ज़मानत है। ये इक़दाम इजरायली हुकूमत या फिर काबिल एहतराम इजरायलियों के खिलाफ नहीं है। ये गाजा में तशद्दुद के खात्मे और अमन के क़याम के लिए उठाया गया कदम है। स्पेन की वज़ीर दिफा रोबल्स ने मज़ीद कहा कि हम सब का दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जैसा एक मुश्तरका हदफ है। मौजू का ज़्यादा सिफारती और ज़्यादा सियासी पहलू भी मौजूद है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में हम सब मुत्तहिद हैं। वाज़ है कि स्पेन की बायां बाजू की इत्तेहादी हुकूमत में शामिल शुमारा इत्तेहाद के वज़रा मुतअद्दिद दफ़ा इजराइल को नस्लकुशी का कसूरवार ठहरा चुके हैं। ताहम रोबल्स के बयान से इत्तेहादी हुकूमत के बड़े इत्तेहाद यानी सोशलिस्ट लेबर पार्टी की तरफ से पहली दफ़ा इजराइल के गाजा में नस्लकुशी करने की बात की गई है। आज इतवार को कई महीनों में पहली बार तल अवीव समेत वसती इजराइल में रॉकेट सायरन बजने लगे, जैसा कि हमास ने गाजा से रॉकेटों की बैराज फायर करने का दावा किया। जंगजों ने जंग के 7 माह से ज़्यादा अरसे से गाजा के आसपास की आबादियों पर रॉकेट फायर करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, लेकिन महीनों में तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट फायर नहीं किए गए थे। ताज़ा तरीन बैराज से जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। इससे कबल आज इतवार को इमदादी ट्रक जनूबी इजराइल से मिस्र के साथ राफा शहर क्रॉसिंग को नज़रअंदाज करने के लिए एक नए मुआहदे के जरिए गाजा में दाखिल हुए, जब इजरायली फोर्सेस ने इस माह के शुरू में इसके फ़लस्तीनी हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह वाज़ेह नहीं था कि आया इलाके में जारी लड़ाई की वजह से इंसानी हमदर्दी के ग्रुप इमदाद तक रसाई हासिल कर सकेंगे या नहीं। मिस्र ने राफा क्रॉसिंग को इस वक्त तक खोलने से इनकार कर दिया जब तक कि गाजा का कंट्रोल फ़लस्तीनियों के हवाले ना कर दिया जाए। इजराइल की वाईनेट न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने गाजा के जनूबी शहर राफा के मशरक़ी हिस्सों में फोर्सेस को कम कर दिया और गवाटी इन्फेंट्री ब्रिगेड इस इलाके से इजराइल के लिए रवाना हो गए, जहां वो चंद हफ्ते कबल ऑपरेशन के बाद से काम कर रहे थे। ये इक़दाम इजराइल की जानिब से आज इतवार को मिस्र, क़तर और अमेरिका की सालिसी से जल्द ही यरगुमालियों के मुआहदे पर हमास के साथ मुज़ाकरात की तजदीद के एक ऐलान के फ़ौरन बाद सामने आया है। इजराइल ने गाजा की पट्टी में हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को जनूबी इजराइल सरहद के जरिए हमास के हंगामे का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसके दौरान तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 250 से ज़ायद को यरगुमाल बनाया गया। फ़लस्तीन के इलाके में सेहत के हुकाम ने आज एक प्रेस बयान में कहा कि इजरायली हमलों में अब तक गाजा की पट्टी में 35,900 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इजराइल ने कहा है कि हमास के साथ कैदियों के तबादले और फायरबंदी के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा शुरू किए जाएंगे। इजराइल के सरकारी टेलीविज़न चैनल कान के मुताबिक इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर डेविड बर्नेकाल फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस में मुज़ाकरात मुकम्मल करके इजराइल वापस लौट गए हैं। बनिया ने पेरिस में एक इजलास के दौरान अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के सरबरा लियम ब्रिंस और क़तर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को इजरायली मुज़ाकरात वफ़द की तैयार करदा कैदियों के तबादले की एक नई तजवीज़ पेश की है। इजलास के बाद इजराइल ने आइंदा हफ्ते कैदियों के तबादले और फायरबंदी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। क़तर, हमास और अमेरिका की तरफ से मौजू से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। वाज़ेह है कि हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हनिया ने 6 मई को क़तर और मिस्र को गाजा की पट्टी में फायरबंदी के लिए पेश करदा तजवीज़ की मंजूरी से आगाह किया था। हमास की मंजूरी के बाद इजराइल की जंगी काबीना ने राफा पर हमले जारी रखने का फैसला किया था। फ़लस्तीन तहरीक मज़ामत हमास के अस्करी विंग अज़ाउद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गाजा की पट्टी में ऑपरेशन के दौरान घाट लगाकर इजरायली फ़ौजियों में से नए यरगुमाली बनाने का ऐलान किया। अल-क़स्साम के तर्जुमान अबू उबैदा ने जारी करदा वीडियो बयान में कहा है कि 25 मई यानी हफ्ते की शाम अल-क़स्साम के जंगजों ने इजरायली फ़ौजियों को जबालिया मुहाजिर कैंप की एक टनल की तरफ खींचकर एक पेचीदा ऑपरेशन किया। अबू उबैदा ने कहा है कि जबालिया की एक टनल में इजरायली फ़ौजियों को घाट में लाकर दूबदू झड़प की गई। अलावाज़ीन इजरायली फ़ौजी कैंप पर भी धमाका खैज मवाद के साथ हमला किया गया। उन्होंने कहा कि टनल में खींचे गए इजरायली फ़ौजियों के साथ झड़प में तमाम फ़ौजियों को मुर्दा और ज़ख्मी हालत में हथियारों समेत यरगुमाल बना लिया गया। अबू उबैदा ने वीडियो बयान में टनल में हलाक होने वाले एक इजरायली फ़ौजी को उठाने के और इजरायली फ़ौजी यूनिफॉर्मों, हेलमेटों और असले के मनाजिर भी शेयर किए।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने झड़पों वाले इलाकों में इंसानी इमदाद के अमले और अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक करारदाद का मसूदा मंजूर कर लिया। बिल को 15 में से 14 वोटों के साथ मंजूर किया गया, जबकि रूस ने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्विट्ज़रलैंड की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को पेश की गई करारदाद में तमाम रियासतों से मुतालबा किया गया कि वो इंसानी हमदर्दी के काम करने वाले कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों को शमुल कौमी और मुकामी तौर पर मुलाजमत करने वाले अहलकार और मुताल्लिक़ा अहलकार का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करें। अलावाज़ीन तसादुम के इलाके के तमाम फ़रीक़ीन से दरख्वास्त की गई है कि वह काबिल इतलाक़ बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ और इंसानी क़वानीन के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों की पूरी तरह तामील करें। तमाम रुकन ममालिक से इंसानी इमदाद के कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों के ख़िलाफ़ हो रही क़ानूनी खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात करने का भी मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तक़िल नुमाइंदे रियाज़ मंसूर ने अपनी मसरत का इज़हार करते हुए कहा कि यह फ़ैसला किसी भी मुल्क के एतराज़ के बगैर कबूल कर लिया गया, ये बताते हुए कि वो इंसानी हमदर्दी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को बिला सज़ा न छोड़ने के फ़ैसले का खैरमक़दम करते हैं। मंसूर ने कहा कि इन्हें यकीन है कि इस फैसले से गाज़ा में जंगबंदी के हुसूल और राफ़ा पर कब्ज़े को सद्भाव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रांस में मुनक़िदा 77वें कैन फिल्म फेस्टिवल में मारूफ शख्सियात ने अपनी लिबासों में फ़लस्तीनी परचम के रंग इस्तेमाल करके और फ़लस्तीन की अलामत तरबूज वाले बैच इस्तेमाल करके फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया है। 14 था 25 मई को मुनक़िदा रिवायती कैन फिल्म फेस्टिवल में फ़लस्तीन असल अमरीकी अदाकारा बेला हदीद के सुर्ख लिबास और फ़लस्तीनी रुमाल कैफिया को सोशल मीडिया पर बेहद सराहा जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता सिनेमा स्टार कैट ब्लैंचेट भी फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास के साथ सोशल मीडिया पर एजेंडे का मौजू बनी हुई है। भारतीय अदाकारा कैनी किसुर्दी ने भी फिल्म के गाला में तरबूज की काश वाला हैंडबैग इस्तेमाल किया। फ्रांस की अलजायर अल असल अदाकारा लैली बख्ती ने तरबूज की काश वाले ब्रोश और इतालवी अदाकारा जैस्मीन ट्रेंका ने फ़लस्तीनी परचम वाले ब्रूज के साथ फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया। ऑस्ट्रेलियाई अदाकारा गाय पेरिस ने फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाला ब्रेसलेट पहना और मराकश के हिदायतकार इस्माइल अल-मदीर ने भी दस्ताने पर बना हुआ फ़लस्तीनी परचम दिखाकर अखबारी नुमाइंदों को पोस्ट दिया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला अल सानी को उर्दन के कौमी दिन पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक शाह सलमान ने अपने पैगाम में उर्दन के फरमानरवा की अच्छी सेहत, खुशियों, उर्दन की हुकूमत और अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मुबारकबाद का पैगाम उर्दन के फरमानरवा को अरसाल किया। अलावाज़ीन सऊदी क़यादत ने ज़िम्बिया और अर्जेंटीना के सदूर को भी इनके मुल्क के कौमी दिन पर भी मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जॉर्जिया के सदर साकाशविली को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने जॉर्जिया के सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने जॉर्जिया की हुकूमत और अवाम के लिए नेक जज्बात का इज़हार किया। सऊदी क़यादत ने कहा कि हम जॉर्जिया के लिए मज़ीद तरक्की और कामरानी की उम्मीद रखते हैं। हरमैन शरीफीन में दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने सोशल मीडिया पर राब्ता एप्लीकेशन व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। व्हाट्सएप चैनल का मकसद दीनी उमूर की खबरें, हरमैन शरीफीन के इत्तेदाल पसंद पैगाम और दीगर मालूमात को बरवक्त मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाना है। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक दीनी उमूर के सरबराह ने व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च करने के हवाले से बताया कि असर हाजिर में हम जिस तेज़ रफ्तार तरक्की से गुजर रहे हैं, इसमें जदीद दौर के मीडिया टूल्स और चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यह तकाजा है कि दीनी मालूमात और पैगामात को आम किया जाए। दीनी उमूर के इदारे की जानिब से हरमैन शरीफीन के पैगाम को दुनिया भर में आम करने और बरवक्त व फौरी तौर पर लोगों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप का चैनल लॉन्च किया गया है। इस चैनल के ज़रिए दुरूस और रिपोर्टरों के अलावा मुख्तलिफ ज़बानों में तैयार किए जाने वाले दीनी किताबतें, मालूमात और जुम्मे के खुतबात लोगों तक फौरी तौर पर पहुँचाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी खातून हुदा उबैदा ने बिला आखिर 40 साल बाद 63 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। खातून शादी के बाद पढ़ाई से किनारा कशी अख्तियार करके उमूर खानादारी में मसरूफ़ हो गई थी। अल अखबारिया टीवी से गुफ्तगू करते हुए हुदा ने बताया कि ग्रेजुएशन ऑनर्स करने का शौक़ अपने बच्चों को देखकर आया। जब बच्चे यूनिवर्सिटी जाते और रातों को पढ़ाई करते तो मुझे भी ये शौक़ हुआ कि क्यों ना मैं भी इस सिलसिले को दोबारा बहाल करूं, जो 40 साल कब्ल मुनक़ता हो गया था।
इनका कहना था कि इब्तिदा में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा क्योंकि अंग्रेज़ी की तैयारी मुश्किल थी, ताहम मेहनत और शौक़ से इस मुश्किल पर काबू पा लिया गया। फाउंडेशन ईयर कामयाबी से मुकम्मल किया और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की। क्योंकि ये मजमून मेरा पसंदीदा था इसलिए इसका इंतखाब किया। खुदा उबैदा ने बताया कि मेरी इस कामयाबी में मेरे शौहर का बहुत बड़ा हिस्सा है। सऊदी अरब के शहर रियाद में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने कहा है कि एक तारीखी लम्हे में हिंदुस्तानी हाजी पहली बार जिद्दा हवाई अड्डे से मक्के मुकर्रमा के लिए एक तेज़ रफ्तार ट्रेन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुए। पहली बार हिंदुस्तानी हाजी जिद्दा हवाई अड्डे से मक्के मुकर्रमा तक हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल किए। रियाद में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये बात कही। इस तारीखी लम्हे पर डॉक्टर सोहेल खान और सीजी मोहम्मद शाहिद ने आज 26 मई को हिंदुस्तानी हाजियों को इस तरह के पहले सफ़र पर मुबारकबाद पेश की। ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा है।